अरे हरियाणा की लोग इतनी देर चुप बिठा दो, खड़ा नाश हो जाए भाई साहब। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले हेलीकॉप्टर सीख लिया, हमको भी सैर करवा दे। बोले यार शोर बहुत मचाते, बोले नहीं मचाएंगे, बिठा ले पूरा परिवार हेलीकॉप्टर ने शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला। मना कर रखी थी, पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा मां तू ही कुछ बोल। मां बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये हमारे हरियाणा की महिला, एक से एक लोग पड़े हुए हैं साहब। उधर पाकिस्तान परेशान, बोले 18 सैनिक हमने उनके मारे, 39 मोदी जी ने घर में घुस के मार दिए। पता करो इतने बहादुर सैनिक कहां के थे। बोला जी हरियाणा के थे। बोला हरियाणा के सैनिक थे इतने बहादुर जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। बोला हाँ। बोला मैं भी हरियाणा का हूं। बोले तेरे को कैसे पता चला हरियाणा के सैनिक थे। उनका मिलिट्री चीफ बोला वो इसलिए पता चला, उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रेपटा। बोले अब एक ही शर्त पे दोनों देशों में प्यार जोड़ना है। प्यार जोड़ लो, मोदी जी को फोन करो। संजय भाई रात को मोदी जी के पास फोन आया इमरान खान का, प्यार जोड़ लो। इमरान खान ने बहुत रिक्वेस्ट करी, मोदी जी नहीं माने। बोले एक ही शर्त है प्यार जोड़ने की। सारा देश सख्ते में आ गया। उधर अरुण जेटली वगैरह सोच रहे पता नहीं क्या कहेंगे मोदी जी। मोदी जी ने एक ही बात कही, अच्छी लगे तो ताली बजाना, नहीं मेरा क्या लोगे। एक ही बात कही मोदी जी ने, प्यार जोड़ लूंगा दोनों देशों में, एक शर्त पे जोड़ूंगा। बोले क्या। बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। अनिल 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 मैं हूं अनिल। बहन जी विश्वास है ना आपको। हाँ आप बिल्कुल बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए आपने। आपको विश्वास है बहन जी, आपने भी अच्छे पहने हुए। किसे नहीं है? आपको नहीं है? अच्छी साड़ी नहीं है। उसके बाद मोदी जी बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। 12:30 बजे फोन आया। बोले क्या कर रहा है। मैंने कहा लूडो खेल रहा हूं। बोले लूडो खेल रहा है इतनी रात को, किसके साथ। मैंने कहा राजेश चेतन जी के साथ लूडो खेल रहा हूं। बोले और कौन बैठा पास में। मैंने कहा केजरीवाल साहब। बोले केजरीवाल को कोई बिठा रखा लूडो खेलते टाइम। मैंने कहा हमारी लड़ाई हो जाती है तो भंडा यही फोड़ते हैं। इनका काम यही है भंडा फोड़ने का। बोले अच्छा छोड़िए मजाक की बात। देखो मैं मजाक में बहुत हाथ से कहां से निकाला है आप सुनिएगा। बहुत आपको लगेगा कि क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन हास्य और देशभक्ति दोनों एक साथ बताता हूं आपको मैं। मोदी जी बोले प्यार जोड़ना अनिल भाई दोनों देशों में, जोड़ लूं। मैंने कहा जेटली जी से क्यों नहीं पूछते आप, मेरे पास टेलीफोन करते हो। बोले जेटली ने तो मरवाया है नोटबंद करवा के, तू बता क्या है। मैंने कहा सुनो 4 पंक्ति सुना देना पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, दोनों देशों में प्यार जुड़ जाएगा। बोले बता। 4 पंक्ति मैंने सुनाई, बढ़िया लगे तो आकाश भर तालियां चाहता हूं। सबसे अच्छा छंद सुना रहा हूं कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। तुम अच्छी बहुत अच्छे। बहन जी ने सबसे ज्यादा ताली बजाई है। इनको एक बनारसी साड़ी दिलवाएंगे वहां पर ब्याह में। लेकिन साहब असली दिक्कत हुई जब 40 सैनिक हमारे मारे। मोदी जी का 1 महीने पहले फोन आया, बड़े परेशान। बोले अनिल भाई। मैंने कहा हाँ। बोले यार वो पुलवामा में 40 लोग हमारे सैनिक मार दिए गए हैं। मैंने कहा सर इस टाइम पूरे देश को दुख है। बोले समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने कहा बोले ईंट का जवाब पत्थर से दूं। मैंने कहा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से हम देंगे अमेरिका को, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम चीन को। बोले इसका क्या करूं। मैंने कहा इसके तो साला का वो ईंट मार दो। बोले यार तू कितना समझदार है। मैंने कहा वो तो हूं मोदी जी, पर मैं अपने मुंह से क्यों कहूं। ये तो कमला नगर के लोग बताएंगे मैं समझदार हूं। सुशील जी मैं अपने मुंह से क्यों कहूं। संजय भाई सुन के जाना, 5 मिनट की कमेंट्री है, जबरदस्त मजा आएगा। पूरे देश के अंदर बिल्कुल नहीं लेकर आया हूं मैं, और पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। इन 25 दिनों में मैंने शायद पूरे हिंदुस्तान में सुना दी है। अभी व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं आई है। पापा को मत बुला, अभी पाकिस्तान निपट रहा है। सुनो मोदी जी ने कहा अनिल भाई ईंट का जवाब पत्थर से। मैंने कहा नहीं वो ईंट मार दो। बोले तू क्या इसमें मदद कर सकता है। मैंने कहा सर आप बताओ। बोले तू चला जाएगा। मैंने कहा हाँ मैं चला जाऊंगा। क्या प्लान बनाया है, कैसे मारा जाए।
मैंने कहा जी मैं आपको बता दूंगा मोदी जी, आप बुरा मत मानना, मैं प्लान बता देता हूँ। बोले उरी हमले का तूने बताया था प्लान, वो हमारा कामयाब हुआ था, हमने 39 सैनिक उनके मारे थे, अब कैसे मारूं, बिल्कुल गुप्त नीति है, तेरे और मेरे बीच में है। मैंने कहा कोई चिंता ना करो, पूरा देश आपको या विपक्ष आपको फेंकू फेंकू कहता है कि आप ऊंची ऊंची फेंकते हो। तो कह रहे अच्छा इसका मतलब वायु से हमला करना पड़ेगा। ये मैंने बताई उनको, मोदी जी समझ गए, बोले इसका मतलब वायुयान से। मैंने कहा हाँ, एक समझदार आदमी समझदार से ऐसी बात करता है। हाँ, बोले ऐसे अच्छा वायुयान से। मैंने कहा हाँ, आपकी बार धरती से हमला नहीं करना है, वो पाकिस्तान बड़ा उस्ताद है। बोले ठीक है, क्या प्रोग्राम है? बोले 3:30 बजे 12 जहाज जाएंगे, लाइव कमेंट्री सुनो साहब, किसी चैनल पर नहीं मिलेगी, यहीं मिलेगी आदिश्वर जी के प्रोग्राम में, बाबा जी की उपस्थिति में। 3:30 बजे रात को। भाई साहब शोर मत मचाओ, पाकिस्तान नहीं मट रहा है, बिल्कुल चुपचाप टीका लगा दो, जिसको आना है आ जाएगा, बहुत जरूरी बात चल रही है, गहन, बंद कर दो दरवाजा, आप रहने दो, किसी को अंदर मत आने दो, जहाज ऊपर जा चुके हैं। जहाज जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, गए नहीं अभी। 3:30 बजे जहाज जाएंगे। मैंने कहा कितने? बोले 12। मैंने कहा किस तरफ से निकालोगे? बोले उस तरफ से जाएंगे हम, कैंट की तरफ से। तू कहाँ रहता है? मैंने कहा जी टीवी टावर से निकाल लोगे एक जहाज? बोले हाँ पीतमपुरा से निकाल लूंगा। एक जहाज जोगी राम जी टीवी टावर से निकला, मैं कूद के बैठ लिया जहाज के अंदर। मजाक मत उड़ाओ किसी का। संजय बाबू, मैं कूद के बैठ गया जहाज के अंदर, 11 जहाज आगे एक पीछे। यहाँ पर वो बैठा हुआ पायलट, मैंने पायलट के चरणों में प्रणाम करा। मैंने कहा सर आप देश के लिए बहुत कुछ करते हो, आपको सैल्यूट है, आप उनको निपटा भी सकते हो अकेले, लेकिन मोदी जी ने किसी खास काम से मेरे को भी भेजा है, आप बुरा मत मानना कि आप पे विश्वास है। बोले नहीं अनिल भाई, मुझे पता तुम्हारा क्या इस टाइम देश में स्थिति है, तुम टॉप के महापुरुषों में से एक हो। सुनो सुनो सुनो, यहां बम का गोला धरा डैशबोर्ड पे, गोला बम का, इधर मैं अपनी ईंट ले गया था, या गोला या ईंट। रात का टाइम 3:30 बजे, पूरा हिंदुस्तान सो रहा है, पाकिस्तान सो रहा है, 16 आदमी जाग रहे हैं बस। 12 आदमी तो वो जो जहाज लेके गए, एक मैं, एक मोदी जी और एक राजेश चेतन जी और एक सुनेरी लाल वर्मा तुरंत। हम 12 जहाज चला रहे हैं, वो 12 लोग, मैं साथ बैठा हूं, मोदी जी लाइव देख रहे हैं, राजेश चेतन और ये सुनेरी लाल वर्मा कनाट प्लेस में छोले भटूरे खा रहे हैं। इनको कोई ये नहीं कि देश में हमला हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है, ये छोले भटूरे खा रहे महाराज जी। रात के टाइम 3:30 बजे, खुराना जी 3:30 बजे जहाज ऊपर से गए। मैंने कहा पायलट बोला बम का गोला फेंक दूं? मैंने कहा नहीं, गोला नहीं फेंकना है, मसाला पे ईंट मारूंगा। बोले कुछ दिखाई नहीं दे रहा है नीचे। बहन जी सुनो, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, आप भी सुनो, आपने बिल्कुल नहा धो के आए हो आप लोग, सुनो। 3:30 बजे का टाइम, बोला नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा सर मैं इसीलिए आया हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। मैंने नोकिया का पुराना फ़ोन निकाला, उसकी टॉर्च जलाई और मैंने यूं देखा नीचे पाकिस्तान में झांक के। तो कह रहे अनिल भाई एक बात पूछूं, तू इतना बड़ा इंसान है, इतना महापुरुष है, इतने बड़े मिशन पे नोकिया का पुराना फ़ोन क्यों लेके आया? जो मैंने उत्तर दिया उस पर तालियां बजाना। मैंने कहा इतना बड़ा मिशन है और मैं पुराना नोकिया का फोन इसलिए लेकर आया हूं कि जिस देश में जाता हूं उसकी औकात देखकर टेलीफोन रखता हूं साहब। मैं जिस देश में जाता हूं उसकी औकात देखकर टेलीफोन रखता हूं साहब। मैंने नोकिया का पुराना फोन निकाला, उसकी लाइट जलाई, नीचे एक आदमी ब्रेक डांस कर रहा। 3:30 बजे मैं समझ गया साला अजहर मसूद का साड़ा पाऊंगा, इससे मारने आया हूं मैं, इसलिए भेजा मोदी जी ने। गुस्सा मेरे को इस बात पे नहीं आया, वो नाच रहा था, हमारे सैनिक मार दिए, तू नाच रहा है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद हमारा नंबर भी आएगा। लेकिन तू गुस्सा इस बात पे आया क्योंकि मैं हरियाणा का आदमी भाई साहब, हमें छोटी बातों पे गुस्सा आता, बड़ी बातों पे नहीं आता। छोटी बात पे क्या गुस्सा आया हमें कि साला सपना चौधरी के गाने पे नाच रहा था, तब मेरे को गुस्सा आया। तू हमारी हरियाणा की सपना चौधरी तू क्यों नाच रहा है भाई? तू हिना रब्बानी पे नाच, हमारी सपना पे क्यों नाच रहा है? मेरे को गुस्सा आ गया। 3:15 बजे आतंकवादियों के सोच जाने का टाइम होता है, वो शौचालय चले जाते हैं। शौचालय तो चला गया, वो इधर गडकरी ने पानी बंद कर रखा था। क्या करता अगला? खाली टाइम में नाचने लगा। 3 स्टेप वहां ले, 3 स्टेप यहां ले, कह रहा गोला फेंक दूं? मैंने कहा गोला नहीं फेंकना, ईंट। लेकिन मैंने बड़े ध्यान से ईंट फेंकी। मैंने कहा ये पहले उधर चला जाएगा, जब तक मैं ईंट फेंकूंगा ना ये 6 कदम यहां पर आएगा, ईंट इसके सर पे पड़ेगी। ये बुद्धिमानी की बात होती है, ऐसे ही नहीं भेजा मोदी जी ने। मैं ईंट फेंक दूं बेकार चली जाए जोगी राम जी, क्या फायदा?
वो 3 स्टेप वहां ले पे गया, मैंने फट से ईंट फेंकी वहां, मैंने कहा खिड़की खोलो, पायलट ने खिड़की खोल दी, मैंने ईंट फेंक दी भाई साहब। 3 कदम जैसे ही आया अजर मसूद का साला, सर में ईंट, वहीं पर ढेर। मेरी वजह से। शक से मत देख बेटा, मैंने मारा है, मेरी वजह से मरा वो। मेरी लुगाई ने भी इतने प्यार से माला नहीं पनाई मेरे को जितनी तुमने पनाई। ईंट मार दी भाई साहब, स्वर्ग गया, वहां से भगा दिया उसने, हूर ने, बोली दफाओ बदबू आ रही है, क्योंकि गडकरी ने पानी बंद कर रखा था। अगला वापिस आ गया, चलो जो भी हो कुछ भी हो, सारे बाहर जहाजों ने तहलका मचा दिया, वहां पर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया, हमारा जहाज लेट हो गया। मोदी जी को एकदम फिक्र हो गई, अनिल कहाँ रह गया, अनिल कहाँ रह गया, अनिल कहाँ रह गया, अनिल कहाँ रह गया, कहाँ रह गया अनिल, कौन बताए उनको कहाँ रह गया, क्योंकि एक टाइम में 4-5 महापुरुष पैदा होते एक टाइम में। एक मोदी जी हैं इस टाइम, एक मैं हूं, एक आदिश्वर जी हैं। इनको बहुत सारे लोग नहीं समझते, वो अलग बात है, लेकिन है। तो मोदी जी को फिक्र, अनिल कहाँ रह गया। मैं 5 मिनट बाद वापस आया, बोले अनिल कहाँ रह गया था। मैंने कहा मोदी जी मैंने अजर मसूद का साड़ा मार दिया। बोले बहुत बहादुर, और बाकी मैंने कहा सबको निपटा दिया है, साड़ा मैंने मारा है बस। बोले ठीक है, कैसे मारा। मैंने कहा एक बम का गोला भी बचा लाया मैं, मेरे पास ईंट थी मोदी जी, मैंने ईंट दे के मारी। बोले वो तो ठीक है, पर लेट कैसे हो गया। मैंने कहा जी मैं ईंट उठाने वापिस चला गया था। बोले ईंट भी उठा लाया अपनी। मैंने कहा हाँ। बोले क्यों उठा के लाया ईंट, ईंट का क्या करेगा भाई, तू इतने रिस्क में गया। मैंने कहा ये महाराजा अग्रसेन की ईंट है, जो गरीबों के घर बनाने के काम आती थी। ये महाराजा अग्रसेन का 1 रुपया है, जो गरीबों के काम आता था। और मैं अग्रवाल हूं। मैंने कहा मैं बढ़िया हूं, अग्रवाल हूं, गोयल मेरा गोत्र है साहब। ये ईंट कभी गरीबों का घर बनाने के काम आती थी, ये रुपया कभी गरीबों के काम आता था, लेकिन जब देश पे संकट पड़ता है तो ये 1 रुपया हमारे देश के रक्षा कोष में जाता है, और ये ईंट दुश्मनों का नाश करती है साहब। 12:30 बजे मोदी जी का फिर टेलीफोन अगले दिन। बोले अनिल भाई तेरे को पद्मश्री दिलवा दें। मैंने कहा नहीं मोदी जी मेरा मन नहीं है। बोले क्यों। मैंने कहा जब तक विपक्ष आपसे सबूत मांगता रहेगा, जब तक विपक्ष एक नहीं होगा, जब तक हम पाकिस्तान को हंसाते रहेंगे, जब तक हम दुनिया को हंसाते रहेंगे, ऐसे पद्मश्री का कोई फायदा नहीं। जब पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा उस दिन अनिल पद्मश्री लेगा साहब, उससे पहले कोई पद्मश्री नहीं। ये हंसी की बात जरूर थी साहब, ठाकों की बात जरूर थी, लेकिन इसके अंदर एक प्रेरणा भी थी कि मैंने अपना गुस्सा कैसे निकाला। एक एक आदमी के मन में दर्द था, एक एक आदमी के मन में पीड़ा थी, लेकिन किस प्रकार से हम लोगों ने बदला लिया और एक प्रेरणा दी कि हमको हर मुद्दे के ऊपर। अनिल जी संतोष जी को ले लो। संतोष जी आ गए एक बार। वो चला जा भैया, कहाँ बैठा था वो लड़का, विकास। नहीं वो आप उनको ला नहीं पाओगे ना जी, उनके जो हाथ चला नहीं जाता उनको। है तिरंगा सुनाऊं भाई, जाओ मत, अभी हम संतोषानंद जी को सुनेंगे। अभी संतोष जी को सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं तो तब तक टाइम पास कर रहा था कि वो आए, हमें बेसिकली उनको सुनना। हाँ आ जाए, तिरंगा सुना देते हैं। चलो अच्छा, आप अभी कविता कंटिन्यू रखो, आप अभी तो टाइम लगेगा उनको अंदर आने में। हाँ वो ईंट लाया जो मैं आदिश्वर के घर धरी है, जिसे देखनी है वो देख लेना भाई साहब। सबूत हाजिर है। आ रहे हैं, बस संतोष जी आ रहे हैं, उनको सुनेंगे अब हम सब लोग। 5 मिनट लगेंगे। चलो 5 मिनट में कविता सुनाता हूं, लेकिन इस कविता के अंदर बहुत ही आपको शांति बना के रखनी पड़ेगी साहब, क्योंकि ये कविता एक हास्य नहीं है, एक पूजा की कविता है साहब। बहुत अच्छी कविता सुनाई। दोस्तों 14 तारीख को हमारे सैनिकों की निर्मम हत्या उन्होंने जो करी, जो हमारे सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया। 14 तारीख को 15 तारीख को मेरा जी न्यूज पे कार्यक्रम था, हास्य के लिए मैंने बहुत सारे छंद लिखे। रात को 9:30 मुझे डायरेक्टर साहब का फोन आया, अनिल भाई कल का सारा कार्यक्रम चेंज हो गया है, कार्यक्रम जरूर होगा लेकिन आपको शहीदों के लिए लिखना होगा। मैं हास्य का कवि, लेकिन देश सारी रात मेरे को नींद नहीं आई जब हमारे 40 सैनिक मार दिए गए। हंसी में हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक भाई का दिल रोया। 5 बजे मेरे जहन में कविता आई कि सबसे ज्यादा रोया होगा तो कौन रोया। संतोषानंद जी जिंदा शहीद हैं, ये पता होना चाहिए था।
अर्थी शमशान घाट में चली गई थी, वहां से जिंदा उठ के दोबारा से आ गए थे। तो एक बार तालियां उनके लिए बजे तो मुझे अच्छा लगेगा। लाइव लीजेंड है वो। 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। राज कपूर की और मनोज कुमार की फिल्मों के अधिकांश गीत अगर किसी ने लिखे हैं तो संतोष आनंद जी ने लिखे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। एक माला से दादा का स्वागत किया जाए। अब शांति बना के रखना, गेट को बंद कर दो। अब ये स्वागत है, अभिनंदन है दादा, बहुत अच्छा। 2 अनिल पे भी डाल दो, इसने भी ठीक काम करे है। ओके ओके, बस अब सब बैठिएगा प्लीज, बाद में मिलेंगे दादा, कहीं जाने वाले नहीं, आज ही रहेंगे हमारे साथ। एक गीत सुनिए, उसके बाद दादा को सुनेंगे। दादा 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 एक अनिल को सुनो 5 मिनट के, फिर आपका नंबर लगा रहा हूं। प्लीज प्लीज सब बैठ जाओ, दीदी बैठ जाओ ना। तो है यहाँ पर बैठ। अच्छा ठीक है, ठीक, आओ जल्दी खिंचवाओ। पहले जमाने में हुआ करती थी पुत्रेषणा लोकेषणा, आजकल चित्रेषणा पैदा होगी लोगों के। फोटो खिंचवाओ और फेसबुक पे डालो। बहुत अच्छा, मुझे टैग कर देना। हाँ मुझे टैग कर देना। जुलफ जुलफ है, जुल्फ नहीं, जुलफ है। जुल्फ हरियाणा में जुल्फ होती है। क्या बात है, बात बेहतरीन फोटो आई। वाह वाह। चलो हो गई, फोटोग्राफर भी अच्छे हो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। दादा तो प्रशंसक भी साथ लेके आते हैं। चश्मा लगाओ बहन जी, चश्मा। अरे काजल नहीं लगा रखा आपने, चश्मा लगाओ। बड़ा सौंदर्य एक्सपर्ट है। चलो जीते रहो जीते रहो, खुश रहो। बहुत अच्छे, बहुत तरक्की करो एक बार जिंदगी तालियां में। बजाओ भाई दादा के लिए। महिलाओं की जो आदत है वो बाज कभी भी नहीं आती। अभिनंदन हमारे देश का शेर लौट के आया, पूरा देश परेशान था, उसके साथ कोई ऐसा हरकत तो नहीं हुई। घर में पहुंचा तो पत्नी ने एक ही बात पूछी, बॉर्डर पे जो लुगाई तेरे साथ थी वो कौन थी? आ जाओ बहन जी, आ जाओ आप भी। एक अंतिम गीत सुनाता हूं मैं। सुनाइए अंतिम गीत आज की मेरा जो अंतिम गीत सुनाइए। हाँ जी, 14 तारीख को हमला हुआ, 15 तारीख को एक गीत हुआ माँ सरस्वती की कृपा से। और मैंने कहा अगर कोई सबसे ज्यादा रोता है देश के अंदर तो वो तिरंगा है। जब वो लिपट कर जाता है तो शहीदों के घर पे जब उसकी विधवाओं को देखता है, उसकी माँ को देखता है, उसके बच्चों को देखता है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। और मन में यह बात भी आई कि तिरंगा रोएगा तो उससे महान कौन है जिसके समक्ष रोएगा। तो भी एक मन में बात आई कि अगर तिरंगा रोएगा तो भारत माता के चरणों में बैठ के रोएगा। वहीं से एक गीत हुआ जो मैंने जी न्यूज पर सुनाया और पूरे देश ने सुना। 15 तारीख का ये गीत है, 14 को हमला हुआ। आप तमाम लोगों से विनती करूंगा कि इस दौरान कोई भी आए तो उसको रोक देना, रहने देना भाई साहब, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना। एक आदमी के चक्कर में सारा लोग डिस्टर्ब होते हैं। सुनिएगा साहब, सुनाइए। कि भारत माता के चरणों में, थोड़ी सी को डाल दो, भारत माता के चरणों में कह के मन की बात तिरंगा रोया सारी रात, वाह तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। बोला कल मैं शहीद के जाऊंगा, 40 घरों में जाऊंगा तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी साहब। तिरंगे ने अपनी व्यथा उस मां भारती के चरणों में प्रकट की कि सुखा के अपनी आंख के आंसू, सुखा के अपनी आंख के आंसू,
वो मैया जब ना बोलेगी सुखा के अपनी आंख के आंसू, मैया जब ना बोलेगी मेहंदी जिसकी सूख ना पाई वो घूंघट में ही रोलेगी। मेहंदी जिसकी सूख न पाई घूंघट में ही रोलेगी। नन्ही आंखें जब पापा को, नन्ही आंखें जब पापा को चारों ओर टटोलेगी। नन्ही आंखें जब पापा को चारों ओर टटोलेगी तो कैसे काबू में रख पाऊंगा अपने जज्बात तिरंगा। रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, सारी रात तिरंगा रोया सारी रात। सारे देश में एक जोश था, एक आक्रोश था कि ऐसा क्या हुआ कि हर बार हमारे सैनिकों को मार देते हैं और हम खामोश बैठे रहते हैं कि बातचीत करेंगे। तिरंगे ने एक अर्ज करी मां के चरणों में कि सवा अरब का भारत देखो, सवा अरब का भारत देखो, क्यों लाचार बना बैठा। सवा अरब का भारत देखो क्यों लाचार बना बैठा। इतना शक्तिशाली भारत क्यों बीमार बना बैठा। इतना शक्तिशाली भारत क्यों बीमार बना बैठा। कौन बताएगा दुश्मन को अब उसकी औकात तिरंगा। रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात। और अंतिम 3 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं साहब। कि लिपट लिपट कर लाशों पर अब रोज नहीं मुझे आना है। लिपट लिपट कर लाशों पर अब रोज नहीं मुझे आना है। गाड़ दो दुश्मन की छाती पर सीमा पर लहराना है। गाड़ दो दुश्मन की छाती पर सीमा पर लहराना है। जाके उनकी संसद में, जाके उनकी संसद में अब वंदे मातरम गाना है। जाके उनकी संसद में अब वंदे मातरम गाना है। और अंतिम पंक्ति पर उठे तालियां शहीदों के चरणों में कि जाके उनकी संसद में अब वंदे मातरम गाना है। बहुत सह लिए अब नहीं होने, बहुत सह लिए अब नहीं सहने हमको ये आघात तिरंगा। रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात। के भारत माता के चरणों में कह के मन की बात तिरंगा। रोया सारी रात तिरंगा, तिरंगा रोया। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत माता की, भारत माता की। नमन करता हूं संतोष जी के चरणों में। मेरा सौभाग्य कि उनके समक्ष मैंने गीत पढ़ा, मैं उनके चरणों को